आज बिटकॉइन का प्राइस 64,000 से भी नीचे आ चुका है, लेकिन मैं अभी भी इसके ऊपर बुलिश हूँ और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। ये बिटकॉइन का CVD डेटा है और फ्यूचर्स का, और इसकी ये वाली कैंडल यहाँ, इस वाली कैंडल पे आप अगर इस वाली कैंडल को देखेंगे तो ये पिछली कैंडल से बड़ी है, और ऊपर प्राइस में भी देखेंगे तो वो पिछली कैंडल से बड़ा लगाया है उसने। कैंडल पूरा मार्क करूँगा मैं, उसके हाई और लो। पहली, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन जाती है जब ये इस लेवल पे यहाँ पे ये कैंडल बनती है। दूसरी, अगर हम इस लेवल को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो एक प्रॉपर डब्ल्यू बन रहा है, और दूसरा, और इधर भी देखेंगे तो ये प्रॉपर डब्ल्यू बन रहा है। ये तो सिर्फ प्राइस एक्शन की बातें हो गई, और बिटकॉइन सिर्फ प्राइस एक्शन पे थोड़ी चलता है। प्राइस एक्शन पे चलता तो आज मेरे भी मिलियंस डॉलर्स हो गए होते, लेकिन नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ और कौन सा डेटा है जो देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बाय सेल रेशियो, और वो आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन मार्केट में मैं सिर्फ यही देख के ट्रेड नहीं करूँगा, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं ओपन इंटरेस्ट सिंबल का नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ ऑप्शन चेंज को देखता हूँ, और जिसमें से आप वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हो जाती है अपनी वो है, ये दो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ बायस को डिफाइन करने के लिए। बायस के लिए मैं ऑप्शन चेन का यूज़ करूँगा पहले, उसके बाद मैं डेटा के ऊपर आता हूँ जिसमें मैं ट्रेड ढूंढता हूँ कहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी। मतलब जैसे मैंने अभी बुलिश का कर लिया था, तो पहले मैं बुलिश के लिए देखूँगा बुलिश के लिए मुझे कहाँ पे ट्रेड करना है। तो मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ मेरा प्लान असल में क्या था उस टाइम पे। मैं बाय का इस दिन से सोच रहा था, जो डेट है 5 पिछले महीने का 5, तो इस डेट से मैं 60,000 को देख रहा था। 60,000 इस दिन में मैं नहीं लेने वाला था, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी मतलब बायस डिफाइंड था, लेकिन जो लेवल जहाँ पे मैं एंट्री करने वाला था वो 60,000 पे था। लेकिन वो एंट्री करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं, जिसमें से एक फॉलो हो रहा था जिसमें मुझे लेवल मिल गया था, लेकिन वो एंट्री करने के लिए अभी नहीं था। तो वो मैं 60,000 पे दोबारा जब टैप होता है तब मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, इस वाली कैंडल पे। ये बेयरिश कैंडल जो होती है, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं वो कंफर्मेशन के लिए हैं कि हाँ मतलब प्राइस सच में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं अगर नहीं जाता वैसे तो चले जाता है, जितनी बार बताया। ये सेम चीज़ यहाँ पे 80,000 पे हुई थी, 80,000 के लेवल जहाँ से प्राइस ड्रॉप आता है इतना बड़ा। और ये जो 80,000 पे जो चीज़ हुई थी उसका अपोजिट यहाँ पर होता है, और मैं यहाँ पे बाई की पोजीशन ओपन करता हूँ। और अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे ज़्यादा सब लोग सेल की पोजीशन के लिए बता रहे थे। एक मैं चैनल का नाम मुझे याद भी नहीं और मैं लेता भी नहीं, वो तो $4 मिलियन से ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो अभी भी बेयरिश है उस जगह पे। और यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन को कट कर दिया था क्योंकि उसका बायस गलत हो गया था। और मतलब क्या बताऊँ, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी अलग ही होगी। और लिक्विडेशन हीट मैप के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्राइस उस लेवल के पास जाएगा जहाँ पे पहुँचने में उसका ईजी होगा। मतलब उस लेवल के पास नहीं जाएगा जहाँ पे वो बहुत सारी लिक्विडिटी उधर होगी, वो हमेशा उस लेवल के पास जाएगा जहाँ पे उसे पहुँचने में ईजी होगा और कम अमाउंट लगेगा उस प्राइस को नीचे गिराने में। और वो मैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपैरेटिवली यहाँ पे कम लिक्विडिटी होती है इस पॉइंट के कंपेयर करने पे। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे टैप करता है उसके बाद जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो लिक्विडिटी ऊपर बिल्ड होने लगती है अपने आप नहीं, मतलब या एल्गो कह सकते हैं, या फिर लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं उधर। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जब बिल्ड होती है प्राइस वहीं को टारगेट करेगा, वहाँ पे पहुँचना ईजी है। नीचे जाने में उसको बहुत अमाउंट लगेगी, ऊपर जाने से तो प्राइस ऊपर जाता है। जैसी और लिक्विडिटी बिल्ड होती है वो प्राइस ऊपर जाता रहेगा, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी करंट का प्राइस है, अभी ये दो लेवल पे लिक्विडिटी है हाई जहाँ पे प्राइस जा सकता है। कंपैरेटिवली इसको नीचे जाने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है और यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी अभी नहीं है। अगर लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड हो जाती है तो प्राइस ऊपर दोबारा जाना शुरू कर देगा। और मैं अभी भी 77,000 का लेवल है जिसे मैं टारगेट कर रहा हूँ बाई के लिए। उसके बाद ही मैं शॉर्ट के लिए देखूँगा, अगर मेरे शॉर्ट की पोजीशन मिलती है तो सही है, नहीं तो मैं अपनी पोजीशन 77,000 पे काट दूँगा। उसके बाद
शॉर्ट के लिए देखूंगा, अगर शॉर्ट पोजीशन बनती है, नहीं तो बाई के लिए दोबारा देखूंगा, बाई के लिए ओपन पोजीशन करने के लिए। अब मैं कुछ अपने इक्विटी और करेंसी के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, नॉर्मली इक्विटी और करेंसी के बीच में इन्वर्स कोरिलेशन रहता है। तो मैं अभी यूरो के बारे में बताता हूँ, यूरो यूएसडी, जिसके लिए मेरा बायस अभी बियरिश है, और हमारा निफ्टी निफ्टी 50 जो बुलिश है। ओके, तो अगर मैं यूरो में ट्रेड करता तो इस तरह से होती, लेकिन मैं अभी उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। दूसरा, निफ्टी निफ्टी के लिए बाय का लेवल फॉर 24,000 का है। 24,000 के लेवल पे अगर टच होता है तो मैं बाई की पोजीशन के लिए देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। निफ्टी की प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से है, और यूरो पाउंड की प्रोजेक्शन बियरिश, बिटकॉइन की पहले ही बता रखी है बुलिश। स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेस्ट इन माई ओपिनियन। डे ट्रेडिंग अच्छी है, लेकिन उसके में मतलब बहुत मेंटल प्रेशर रहता है उसमें, कि मतलब हर समय देखते रहो। तो मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी अब आपके ऊपर है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। वेल, थैंक यू। अगर आपने वीडियो देखी है, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।